हमारा आज का टॉपिक है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण 5 नंबर में या कई बार 15 नंबर में पूछा जाता है। तो उपमान प्रमाण क्या होता है? उपमान मतलब उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। उपमीयते अनेन इति उपमानम, मतलब उपमिति के करण को उपमान कहते हैं, या उपमिति के कारण जो होता है उसको उपमान कहते हैं। उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन उपमिति क्या होती है? उपमिति होती है सिमिलर, सिमिलर और सादृश्य। सिमिलर और सादृश्य जो एक जैसे दिखता है, जो एक जैसे दिखता है, सिमिलर दिखता है, उसको बोलते हैं उपमिति। ठीक है। तो एक जैसे दिखने का जो भाव है उसको उपमान कहते हैं। उपमीयते अनेन इति उपमान, उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। ये दो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इसको आप कर लीजिए। उपमिति के करण को उपमान कहते हैं, उपमिति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपमान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दंड और दंडक रोग। दंड होता है डंडा, ठीक है, सिंपल डंडा, और दंडक रोग होता है बिल्कुल डंडे की तरह स्टिफ हो जाए। जैसा भी ऐसे मैं चल फिर रहा हूं, कर रहा हूं, दंड को मैं ऐसे हो जाऊंगा पूरा स्टिफ, ठीक है। दंड मतलब डंडे की जैसे दंडक रोग, ऐसे कंपैरिजन किया हुआ है। तो इसका अभी 3 टाइप्स है। इसका 3 टाइप्स है। सबसे पहला है साधर्म्य। साधर्म्य उपमान। नहीं, अभी एक और डेफिनेशन रहेगी। एक और तीसरी डेफिनेशन क्या थी? प्रसिद्ध वस्तु के समान अप्रसिद्ध वस्तु, प्रसिद्ध वस्तु के समानता अप्रसिद्ध वस्तु में देख के जो कथन किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। प्रसिद्ध वस्तु की समानता, प्रसिद्ध वस्तु और अप्रसिद्ध वस्तु में ना समानता होती है। प्रसिद्ध वस्तु और अप्रसिद्ध वस्तु के बीच में समानता, उसको देख के जो कथन किया जाता है, जो बात बोली जाती है, उसको बोलते हैं उपमान। एग्जाम्पल है, अभी राजस्थान की एक छोटी लड़की बड़ी वायरल हुई क्रिकेट में, ठीक है। छोटी लड़की किसके लिए वायरल हुई? क्रिकेट के लिए। किसके जैसा खेलती है? सूर्य कुमार यादव के जैसे, ठीक है। तो सूर्य कुमार यादव भाई प्रसिद्ध प्लेयर, जो राजस्थान की छोटी लड़की अप्रसिद्ध प्लेयर। सिमिलरिटी क्या है? क्रिकेट की। प्रसिद्ध वस्तु के समानता अप्रसिद्ध वस्तु में देख के जो कथन किया जाता है उसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। यहाँ सूर्य कुमार के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उस छोटी लड़की ममून का, ठीक है, क्रिकेट में, तो उसको उपमान कहते हैं। उपमान मतलब कंपैरिजन। कोई फेमस चीज जो आपको पता है उससे अनफेमस चीज का कंपेयर करना, इतना ही। कोई फेमस चीज जो आपको पता है उससे कोई फेमस चीज ना, जो फेमस नहीं है, अप्रसिद्ध है, उसका कंपेयर करना। ये 3 डेफिनेशन। अब आता है हमारा साधर्म्य। साधर्म्य उपमान। साधर्म्य उपमान क्या है? अगेन, प्रसिद्ध वस्तु की समानता से अप्रसिद्ध का ज्ञान करना। प्रसिद्ध वस्तु की समानता से अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान करना। आपने राजमा चावल, हमारे नॉर्थ इंडिया में बड़ी मशहूर चीज है राजमा, ठीक है। और राजमा ऐसी होती है राजमा की दालें, ठीक है। ये तुम्हारे राजमा की दाल बन गई। और इससे किडनी का बारे में, किडनी होती है बीन्स से, ठीक है। तो किडनी के स्ट्रक्चर का पता लगा। राजमा हमारा
जो वीन है, एग्जाम्पल है वीन से किडनी का अनुमान लगाना। किडनी वीन शेप होती है ना, एनाटॉमी में तुमने पढ़ा, किडनी वीन शेप होती है। तो यहाँ कंपैरिजन किया, वीन तुमने देखी हुई है, राजमा तुमने देखे हुए खाए हुए, राजमा से किडनी, किडनी जो कि हमारा ऑर्गन है उसका कंपैरिजन करना, ठीक है, सिमिलरिटी। देखो ये इसकी शेप और इसकी शेप, हालांकि मेरा डायग्राम घटिया है बट काफी सिमिलर लग रही होगी तुम्हें। ये वीन है, राजमा है और एक किडनी, ठीक है, इन दोनों का सिमिलरिटी से पता लगे। देन नेक्स्ट है वैधर्म्य। वैधर्म्य क्या होता है? डिसिमिलरिटी से पता लगना। प्रसिद्ध वस्तु की असमानता से, असमानता मतलब डिसिमिलरिटी से, ठीक है, अप्रसिद्ध का ज्ञान करना। प्रसिद्ध वस्तु की असमानता से प्रसिद्ध वस्तु का नहीं, प्रसिद्ध वस्तु की असमानता से अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कर। पहले वाले में समानता थी, जो फेमस के जैसे दिखे, अब जो फेमस के जैसे नहीं दिखे, प्रसिद्ध वस्तु की असमानता से। यहां एग्जांपल दिया है, जो सिकल सेल आरबीसी है वो राउंड शेप के नहीं होते, राउंड शेप के नहीं होते, मतलब गोल आकार के नहीं होते, गोल आकार के नहीं होते, ठीक है। यहां दो उदाहरण बना रहा हूं मैं, देखो ये हो गए गोल गोल गोल, राउंड राउंड राउंड, राउंड राउंड राउंड, पोइम सुनी होगी तुमने बचपन। और एक हो गए, इनको किसी और से बना, यहाँ दो तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुम्हें, राउंड और जो राउंड नहीं है। तो यहाँ सिकल सेल आरबीसी कौन होंगे? जो राउंड नहीं है, जो राउंड शेप की तरह सिमिलर नहीं है, जिनकी शेप राउंड की गोल नहीं है, सिमिलर नहीं है, राउंड के जैसे गोल शेप के जैसे नहीं है, असमानता के आधार पर वैधर्म्य उपमान का एग्जाम्पल लिया जाए। देन थर्ड पॉइंट क्या था? धर्म ज्ञान, धर्म मात्र उपमान। धर्म मात्र उपमान, धर्म मात्र उपमान क्या होता है? वस्तु की विशेषता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना, वस्तु की विशेषता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना, वस्तु की विशेषता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे यूनिक फीचर होना चाहिए। मैं जैसे ऐसे करूं, सुन लगे तो ऐसे कौन करता है? प्लीज हाथी का बोल देना तुम, मतलब मैंने पता नहीं कैसे। तो जिसकी बड़ी लंबी सूंड होती है और बड़ा शरीर होता है उसको हाथी कहते हैं। जिस प्राणी की लंबी सूंड और बड़ा शरीर होता है उसको हाथी कहते हैं। ये जो इसकी लंबी सूंड है ना, वो इसकी विशेषता है, ठीक है। उस सूंड के बेस पे ही आप उसको पहचान जाएंगे कि भाई बड़ी सूंड वाला है तो हाथी है। धर्म मात्र उपमान कहते हैं। साधर्म्य में क्या था? सिमिलरिटी के बेस पे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वैधर्म्य में क्या था? डिसिमिलरिटी। साधर्म्य और वैधर्म्य है ही सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। जब भी तुम्हें पदार्थ में कोई क्वेश्चन आए, साधर्म्य या वैधर्म्य लिखो, तो हमेशा सिमिलरिटी लिखना है। साधर्म्य में, वैधर्म्य में डिसिमिलरिटी। हो सकता है कर्म और गुण में साधर्म्य वैधर्म्य आ जाए, तो तुम्हें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी लिखनी है गुण और कर्म की, ठीक है। तो ऐसे ही वस्तु की विशेषता के आधार पर ज्ञान किया जाता है, उसको बोलते हैं धर्म मात्र उपमान। सिमिलरिटी के आधार पर जो ज्ञान किया जाता है उसको बोलते हैं साधर्म्य। डिसिमिलरिटी के आधार पर जिसको ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं वैधर्म्य। और प्रसिद्ध वस्तु की अप्रसिद्ध वस्तु के साथ जो सिमिलरिटी मिलती है, सूर्य कुमार यादव की जो अननोन छोटी लड़की क्रिकेटर से सिमिलरिटी मिली और जो कंपैरिजन किया गया, उसी को उपमान कहते हैं। अब आता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में
क्लिनिकल एग्जाम्पल मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज किया गया है। सबसे पहले तो तुमने सुना होगा, फर्स्ट ईयर में तुमने सुना होगा, एनाटॉमी में तुमने पढ़ा है, शुक्र। शुक्र को आपने स्फटिक के साथ किया है, ठीक है, स्फटिक के जैसे, फिटकरी के जैसे व्हाइट व्हाइट होता है ना शुक्र का, शुक्र का स्फटिक के साथ, और आर्तव का गुंजा फल के जैसे बिल्कुल रेड होता है गुंजा फल, ऐसे बिल्कुल रेड होता है गुंजा फल, ठीक है। शुक्र का स्फटिक के साथ आपने उपमान किया है, कंपैरिजन किया है, आर्तव का गुंजा फल के साथ आपने कंपैरिजन किया है। देन हृदय जो है आपका वो आपने ऐसे किया है, ये आपका कमल का फूल हो गया ना, जब आप इसको उल्टा कर देंगे, ऐसे, ये उल्टा जो कमल का फूल है, कमल के क्या बोलते हैं यार कमल को, पुंडरीक सदृश, कमल के फूल के हृदय की जो आपने शेप बताई हो कमल के फूल के जैसे बताइए, पुंडरीक बोलते हैं उसको, पुंडरीक के जैसे हृदय की शेप बताइए, उल्टे जैसे ऐसे हार्ट, इस तरह की शेप, ठीक है। ये हालांकि उतनी अच्छी नहीं बनी है, बट आप समझ लीजिए कि हार्ट की जो शेप है आचार्य सुश्रुत ने पुंडरीक और कमल के जैसे बताई है, तो उसके साथ कंपैरिजन किया। देन जो मूत्र उत्पत्ति है, मूत्र उत्पत्ति का कंपेयर आपने नदियों के पानी के साथ किया, नदियों के पानी के साथ उसका कंपैरिजन किया वो, ठीक है। और अगला क्या है, धातु पोषण का आपने कंपैरिजन किया है, केदार कुल्या और खले कपोत, ये सारे तुमने पढ़े होंगे, नया है ये तुम्हारे लिए, कुछ नया नहीं है, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे तुम शरीर क्रिया फिजियो में पढ़ोगे। धातु पोषण जो नया है उसका कंपेयर केदार कुल्या और खले कपोत से किया। केदार कुल्या मतलब जो खेतों में पानी की क्यारियां होती हैं, और खले कपोत जिसमें कबूतरों को तुम चावल देते हैं और आर में आते हैं, उस टाइप के कंपेयर। मूत्र उत्पत्ति का एग्जाम्पल नदी से किया है, हृदय की शेप पुंडरीक के जैसे, आर्तव गुंजा फल के जैसे, और शुक्र स्फटिक के जैसे। और क्या है, आम बात में बिच्छू के डंक जैसी दर्द होती है, आम बात में बिच्छू के डंक जैसी दर्द का कंपैरिजन किया। और तुमने रिब्स की शेप तो तुमने देखी होगी, ऐसे चूड़ियों की तरह होती है ना, आधा राउंड शेप होता है, वो भी किया हो। इस तरह से कई सारी जगह पे कई सारी चीजों का कंपैरिजन किया है, और आप इन सबको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो उपमान प्रमाण, ठीक है। तो ये हमारा उपमान प्रमाण टॉपिक था।